क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा सत्ता संघर्ष कैसा दिखता? एक ऐसी गाथा जिसमें दोस्त दुश्मन बन गए, विश्वासघात ने राजवंशों का इतिहास बदल दिया और एक साधारण मंत्री की संतान ने सम्राट को भी झुका दिया। यह है मराठा साम्राज्य की वह कहानी जिसे इतिहास के पन्नों में द मराठा गेम ऑफ थ्रोन्स कहा जा सकता है। 17वीं शताब्दी के भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन शिवाजी के जाने के बाद साम्राज्य में सत्ता का सबसे बड़ा खेल शुरू हुआ और इस खेल के सबसे मजबूत खिलाड़ी बने पेशवा, वो मंत्री जिन्होंने धीरे धीरे सम्राट की छाया से निकलकर खुद को ताकतवर बना लिया। शिवाजी के बेटे संभाजी की हत्या और औरंगजेब की मक्कारी के बाद मराठा साम्राज्य में गुटबाजी शुरू हो गई। सत्ता की कुर्सी के लिए भाई भाई के खिलाफ, चाचा भतीजे के खिलाफ और मंत्री राजा के खिलाफ खड़े हो गए। रानी ताराबाई ने अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया, लेकिन शहू महाराज जो मुगलों की कैद में थे, रिहा होकर वापस आए। मराठा दरबार दो हिस्सों में बंट गया, कोल्हापुर और सतारा। इसी उथल पुथल में प्रवेश हुआ बालाजी विश्वनाथ का, जो आगे चलकर पहले पेशवा बने। शहू महाराज ने बालाजी को अपना भरोसेमंद बना लिया, क्योंकि उन्हें ऐसे ही किसी चतुर और नीतिज्ञ व्यक्ति की जरूरत थी जो संकट के बादलों में मराठों की नैया पार लगा सके। बालाजी ने सिर्फ युद्ध नहीं, राजनीति के मैदान में भी अपनी चालें चली। उन्होंने मराठा सरदारों को एकजुट किया और यहीं से पेशवा की असली ताकत शुरू हुई। बालाजी के बेटे बाजीराव प्रथम ने सत्ता का खेल और भी ऊंचाई तक पहुंचाया। उन्होंने कहा था, छत्रपति के नाम पर, लेकिन पेशवा के हुक्म से। बाजीराव ने दिल्ली की सल्तनत तक मराठा घोड़े दौड़ा दिए। नर्मदा से पार, उत्तर में मुगलों के दिल तक और दक्षिण में निजाम तक बाजीराव का डंका बजने लगा। लेकिन सत्ता का खेल कभी सीधा नहीं होता। बाजीराव का भाई चिमाजी अपनों से लड़ता रहा और दरबार में ईर्ष्या, छल और षड्यंत्र बढ़ने लगे। शाही दरबार में कभी विश्वस्त रहे चंद्रसेन जाधव, कभी पेशवा के विरोधी बन गए। रघुनाथ राव और नाना साहेब जैसे राजनेताओं की महत्वाकांक्षा ने पेशवा परिवार को भी विभाजित कर दिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में भारी हार के बाद मराठा साम्राज्य के सामने फिर संकट आया, लेकिन पेशवा माधवराव प्रथम ने अपने प्रशासनिक कौशल और कूटनीति से साम्राज्य को फिर से खड़ा किया। हर जीत और हार के पीछे छुपी थी चालबाजी, वफादारी से ज्यादा अहम थी सत्ता, और विश्वासघात ने कई बार पूरे साम्राज्य की दिशा बदल दी। सदाशिवराव भाऊ और नाना फडणवीस जैसे नेता कभी दोस्त तो कभी दुश्मन बनते गए। मराठा साम्राज्य का यह गेम ऑफ थ्रोन्स कभी खत्म नहीं हुआ। हर सत्ता के पीछे एक नई साजिश, हर गद्दी के पीछे एक नया दांव। तो अगली बार जब आप मराठा साम्राज्य की बात करें, याद रखिए, यह सिर्फ तलवारों और युद्धों की कहानी नहीं, बल्कि राजनीति और सत्ता के खेल की भी कहानी है। एक साधारण पेशवा परिवार कैसे सबसे ताकतवर बन गया, यह जानना अपने आप में एक रोमांच है। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ आपको भारत के इतिहास के ऐसे ही दिलचस्प राज और कहानियां मिलती रहेंगी।